आज जहां स्कूली शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी सपने जैसा होता जा रहा है। लेकिन खरगोन का के कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिछले 23 सालों से मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। संस्था के डायरेक्टर लवेश राठौर जो कि खुद फिजिक्स में PhD हैं, लगातार के कॉन्वेंट स्कूल के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर लवेश राठौर के कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन में स्कूल संचालक हूं और मैं मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को निरंतर पिछले 23 वर्षों से शिक्षा दे रहा हूं और यह शिक्षा को मैं अपना एक नोबल प्रोफेशन के रूप में मानता हूं और ये सेवा मेरी निरंतर चलती रहेगी, ऐसी मेरी इच्छा है। कि हमारे विद्यालय के कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इसने लगातार पिछले कई वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। हमारे छात्रों ने 10वीं में 12वीं में लगातार अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और साथ ही साथ जीवन के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है। मैं स्वयं भौतिक शास्त्र में PhD हूँ। मानना है मेरा बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे, समुचित शिक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा विद्यालय जो है वो पहाड़ सिंहपुरा मोतीपुरा क्षेत्र में स्थित है, जो स्लम एरिया भी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पर जो पालक हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो इतनी नहीं है, वो इतने जागरूक पालक नहीं है, तो वो पूरी तरीके से स्कूल पर ही निर्भर है और इसलिए वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हमने हमारी स्कूल में भेज दिया है तो जो भी देखना है वो स्कूल को ही देखना है। तो वो चूंकि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते लेकिन हम पर विश्वास करते हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन बच्चों के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उसका परिणाम अब हमें वर्ष प्रतिवर्ष मिलता चला जा रहा है कि हमारे बच्चे बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी अब सफलता के झंडे गाड़ने लगे हैं। हमारे एरिया में जो बच्चे रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, उनका शैक्षणिक स्तर मैंने आपको जैसा बताया कि इतना नहीं है, परंतु हमारे जो पालक हैं वो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे प्रतिभाशाली, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम बच्चे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन्होंने अपना मुकाम इस देश में गौरवान्वित किया है। मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। एक बच्ची है हमारी वसुंधरा पुरा, जो आज राजस्थान में झालावाड़ में असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट पे पदस्थ है और वो भी बहुत अत्यंत निर्धन परिवार से थी, लेकिन आज उसने अपने मुकाम को पाया है अपनी मेहनत के दम पर। साथ ही साथ एक बच्ची है दीपिका मीना, वो भी एक साधारण परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। उसने हमारे यहाँ से नर्सरी से 12th तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास किया, 90% अंकों के साथ में उसने 12th तक पास किया। जब वो होलकर कॉलेज इंदौर में गई तो वहां पर उसने टॉप किया। हाल ही में उसने MSc में भी टॉप किया, जिसके कारण उसे राज्यपाल महोदय के द्वारा देवी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल मिला। तो ये हमारे बच्चे लगातार, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आज की तारीख में, कोई बेंगलोर में पदस्थ है, कोई पूना में पदस्थ है। तो हमारे के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने आज अपने मुकाम को हासिल करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी है। देखिए, आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है और इस संसार में, इस वर्ल्ड में हमको अगर सर्वाइव होना है तो निश्चित तौर पर आज की प्रतिस्पर्धा को चुनौती देना पड़ेगी और इसके लिए आज हमारे देश में, पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो वृहद स्तर पर अनेक ऐसी फील्ड है जिसमें बच्चे जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि बच्चों को उस फील्ड की जानकारी भी दी जाए। तो हमारे यहाँ पर हम ऐसा कोई पर्टिकुलर एक सेमिनार की द्वारा ही कोई नहीं बताते हैं, बल्कि हम उन्हें नियमित तौर पर इस प्रकार से कैरियर को लेकर के विभिन्न फील्ड में क्या क्या उनके लिए स्कोप है, इसकी जानकारी उनको समय समय पे देते रहते हैं और इसका उन बच्चों को फायदा भी बहुत होता है। देखिए, हमारे के कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी नर्सरी से लेकर के 12th तक की कक्षाएं चल रही हैं। 10th के बाद में बच्चों को सब्जेक्ट चुनने के लिए सारी स्ट्रीम्स हैं। हमारे यहाँ मैथ्स है, बायो है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, फाइन आर्ट्स है। जो भी सब्जेक्ट बच्चा लेना चाहे वो बच्चा ले सकता है और नई शिक्षा नीति के तहत जो नई बातें शिक्षा नीति में लाई गई हैं उन सबको अडॉप्ट करने का हमने पूरा प्रयास किया है और हम आगे भी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, फिजिक्स में PhD करने के पश्चात मेरा मकसद यही था कि मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार करूं और शिक्षा को व्यापार न बनाऊं। बस इसी भावना को लेकर के
जब मैंने स्कूल की स्थापना की और तब से लेकर के आज तक फीस हमने हमेशा इतनी ही रखी है कि जो पालक के बजट में हो। और अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है जो फीस देने में सक्षम नहीं है तो ऐसे बच्चों की तो हम फीस भी माफ कर देते हैं ताकि वो भविष्य में अपना अच्छा मुकाम पा सके। केवल एक फीस के कारण वो शिक्षा से वंचित न हो जाए, ये हमारा प्रयास रहा है। हमने शिक्षा को प्रोफेशन जरूर बनाया है लेकिन व्यापार नहीं बनाया है। जो पालक के बजट में हो और अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है जो फीस देने में सक्षम नहीं है तो ऐसे बच्चों की तो हम फीस भी माफ कर देते हैं ताकि वो भविष्य में अपना अच्छा मुकाम पा सके। केवल एक फीस के कारण वो शिक्षा से वंचित न हो जाए, ये हमारा प्रयास रहा है। हमने शिक्षा को प्रोफेशन जरूर बनाया है लेकिन व्यापार नहीं बनाया है। नमस्कार, मैं हूँ वसुंधरा राकेशपुरा, असिस्टेंट टाउन प्लानर, झालावाड़, राजस्थान। मैंने आज से लगभग 25 वर्ष पहले अपने विद्यार्थी जीवन की शुरुआत केके कॉन्वेंट परिवार के साथ की थी। वो कहते हैं ना, एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है। तो विद्यार्थी के लिए उसकी नींव का काम करता है उसका स्कूल। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज के दिनांक में मैं जो भी हूँ उसका एक बहुत बड़ा श्रेय केके कॉन्वेंट परिवार को जाता है।